व्यवस्था हो पाएगी। 2029 के चुनाव से पहले त्वरित रूप से इन चीज़ों का क्रियान्वयन हो सकता था। जिस बिल का विरोध किया, उस बिल के विरोध के कारण 2029 के चुनाव से पहले अब ना तो महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था हो पाएगी, ना ही बिहार जैसे राज्य जहाँ पर अगर परिसीमन का काम होता 40 से बढ़कर 60 सीटें हो जाती, ये काम भी होने से रोका गया है। आरक्षण की मांग कर रही है। नहीं, बिल्कुल आरक्षण के लिए तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा हमेशा से मुखर रही है। हमारी मांग है ओबीसी के लिए भी आरक्षण हो, साथ ही साथ बिल में SC ST के भी आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और चूंकि ओबीसी की जनगणना अभी नहीं हो पाई है, अभी जो जनगणना चल रही है पूरे देश में, वो जनगणना का काम होगा। उस जनगणना में तमाम जातियों के आरक्षण से संबंधित जो भी कदम उठाए जाने होंगे उस जनगणना के बाद उठाए जाएंगे। विरोध मार्च, धिक्कार मार्च निकाल। हाँ बिल्कुल, हम लोग सड़क पे उतरे हैं और सड़क पे उतरे हैं क्या चक्का भी जाम करेंगे। अब मैं आपसे ये बात पूछ रही हूँ, बहाने तो बहुत दे सकती है सरकार के विपक्षी, लेकिन मैं बोलती हूँ कि अगर ये इसमें वोटिंग हो रहा था तो वोट करते तो उनको क्या प्रॉब्लम था, ये बात तो उनसे भी पूछा जा सकता था। अगर वो 50% जो आपको 33% आरक्षण हो रहा था उसमें वोटिंग हो रही थी तो इससे तो उनका मानसिकता साफ उजागर हो गया। अभी जो मैटर है, अगर अभी हमारे राज्य का जनसंख्या ज़्यादा हो गया है, अगर वो अपना सहमति देते, वोटिंग देते, तो हम लोग कांग्रेस का सम्मान करते, बिल्कुल करते कि उन्होंने अपने काफ़ी ऊपर उठ के जनता के बारे में सोचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। RLM द्वारा आज धिक्कार मार्च निकाला गया है। क्यों निकाला गया है ये हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये निकाला गया है इसलिए क्योंकि महिला आरक्षण बिल जो पारित होना था पार्लियामेंट में, वो पारित नहीं हुआ, विपक्षी ने सहयोग नहीं किया। इसके कारण आज सड़कों पे, पटना के सड़कों पे निकाला गया है, इनकम टैक्स गोलंबर से डाक बंगला चौराहा तक। और इस दौरान इस धिक्कार मार्च की नेतृत्व कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, जो कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले उनके बयानों को। हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा है विपक्ष का चेहरा उजागर करने के लिए। जब देश के सामने, संसद के सामने एक अवसर था, पूरे देश में परिसीमन का काम हो पाता। बिहार जैसे राज्य जहाँ पे आज के समय में 40 लोकसभा की सीटें हैं, परिसीमन का काम होगा, बिहार की लोकसभा की सीटें बढ़कर 60 हो जाएंगी। और साथ ही साथ महिलाओं को आरक्षण देने की व्यवस्था की जा रही थी लोकसभा में और देश के तमाम विधानसभाओं में। उससे कदम का विरोध करते हुए, बिल का विरोध करते हुए बिल को पास नहीं होने दिया गया। और इस विरोध के कारण, बिल पास नहीं हो जाने के कारण नतीजा यह है कि ना तो महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था हो पाई, ना ही परिसीमन का काम हो पाएगा। इस महिला विरोधी चेहरा को उजागर करने के लिए, विपक्ष के परिसीमन विरोधी चेहरा को उजागर करने के लिए, विपक्ष के लोकतंत्र विरोधी चेहरा को उजागर करने के लिए हम तमाम RLM के साथी पूरे बिहार में हर जिला के हेडक्वार्टर में सड़क पर उतरे हैं। और पक्ष को धिक्कार है इस बात का कि उन्होंने महिलाओं की हकमारी की और साथ ही साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास किया। लेकिन विपक्ष का रेटिंग तो बिल 2023 में ही पास हो गया था। जो बिल 2023 में पास किया गया था उसके हिसाब से परिसीमन का काम 2029 के चुनाव से पहले और उस व्यवस्था को लागू करने का काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि लागू नहीं हो पाएगा तो 2029 के चुनाव में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो पाएगी और ना ही परिसीमन की व्यवस्था हो पाएगी। 2029 के चुनाव से पहले त्वरित रूप से इन चीज़ों का क्रियान्वयन हो सकता था। जिस बिल का विरोध किया, उस बिल के विरोध के कारण 2029 के चुनाव से पहले अब ना तो महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था हो पाएगी, ना ही बिहार जैसे राज्य जहाँ पर अगर परिसीमन का काम होता 40 से बढ़कर 60 सीटें हो जाती, ये काम भी होने से रोका गया है। आरक्षण की मांग कर रही है। नहीं, बिल्कुल आरक्षण के लिए तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा हमेशा से मुखर रही है। हमारी मांग है ओबीसी के लिए भी आरक्षण हो, साथ ही साथ बिल में SC ST के भी आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और चूंकि ओबीसी की जनगणना अभी नहीं हो पाई है, अभी जो जनगणना चल रही है पूरे देश में, वो जनगणना का काम होगा। उस जनगणना में तमाम जातियों के आरक्षण से संबंधित जो भी कदम उठाए जाने होंगे उस जनगणना के बाद उठाए जाएंगे। नहीं, निश्चित तौर पर ओबीसी के आरक्षण की मांग राष्ट्रीय लोक मोर्चा कर रही है, लेकिन वो मांग तभी पूरी हो सकती है जब हमें संख्या का ज्ञात हो। संख्या का ज्ञान तभी हो पाएगा जब जनगणना के माध्यम से तमाम जातियों की भी गणना होगी। 2027 से जो जनगणना का काम चल रहा है पूरे देश में, उसमें तमाम जातियों की भी गणना की जाएगी और उसके आंकड़े प्रकाशित होने के बाद ओबीसी की भी आरक्षण व्यवस्था की जाएगी। नहीं, तब तक 2029 का चुनाव भी बीच में आना है। तब तक महिलाओं के लिए 50% आबादी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा रही थी, वो आरक्षण जरूरी था। साथ ही साथ परिसीमन का भी काम किया जाता, परिसीमन का काम होता तो पूरे बिहार जैसे राज्य
उत्तर के जो भी राज्य हैं जिनकी हकमारी होते रही है इतने लंबे समय से, पिछले 50 वर्षों से, उनकी हकमारी नहीं होती, नहीं परिसीमन के बाद उनकी राजनीतिक शक्ति बढ़ती है। इन तमाम चीज़ों का विरोध करके विपक्ष ने अपना लोकतंत्र विरोधी चेहरा, साथ ही साथ महिला विरोधी चेहरा, परिसीमन विरोधी चेहरा अपना उजागर किया है। कि विपक्ष जो है परिसीमन का विरोध करके पूरे बिहार का भारी नुकसान किया है। 60 अगर अभी 60 लोकसभा का सीट होता और 365 विधानसभा का सीट होता तो आप जोड़ के देखिए कितना आर्थिक विकास का बिहार का नुकसान हुआ, कितना बिहार को आर्थिक फायदा होता। तो ये कांग्रेस पार्टी शुरू से ही, कांग्रेस पार्टी का पाप का ही देन है। 1976 में विधेयक लाके परिसीमन को सिद्ध किया और उसी का पाप का नतीजा है कि बिहार के लोग अपने अधिकार से वंचित हैं। विरोध मार्च थे, कार मार्च निकाल रही है। हाँ बिल्कुल, हम लोग सड़क पे उतरे हैं और सड़क पे उतरे हैं क्या, चक्का भी जाम करेंगे, रोड भी जाम करेंगे, ट्रेन भी जाम करेंगे, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो। पूरे भारतवर्ष में हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी एक ऐसे नेता है, दूरदर्शी नेता है, जिन्होंने डीलिमिटेशन की बात कही थी। डीलिमिटेशन हमारे संविधान में है। तो आज जब राज्य की जनसंख्या बढ़ गई है, वैसी स्थिति में जहां एक सांसद पे कितना ज़्यादा भार है, अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू हो जाता, महिलाओं को आरक्षण मिलता, तो महिलाएं संसद में जाती, विधानसभा में जाती और सीट भी बढ़ता, काफ़ी बढ़ता, नए लोगों को आने का मौका मिलता। लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने इसका विरोध किया है, तो उसी के विरोध में हम लोग का आज धिक्कार मार्च निकला है कि राहुल गांधी जी धिक्कार है आप पे, सोनिया गांधी जी धिक्कार है। यह जो बिल है वो ऑलरेडी 2023 में पारित हो चुका था। जी बात समझिए, यहाँ डीलिमिटेशन की बात हो रही है। 50 साल तक कांग्रेस के राज्य में 25 साल पहले और 25 साल बाद डीलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया। बात तो महिला आरक्षण की थी, तो 2026 का जो जनगणना था उसका इंतजार क्यों नहीं किया गया? 2011 की जनगणना के अनुसार क्यों इस आरक्षण की सुविधा के लिए 33% लागू करवाने के लिए मांग की गई? जी अब मैं आपसे ये बात पूछ रही हूँ, बहाने तो बहुत दे सकती है सरकार के विपक्षी, लेकिन मैं बोलती हूँ कि अगर ये इसमें वोटिंग हो रहा था तो वोट करते तो उनको क्या प्रॉब्लम था? ये बात तो उनसे भी पूछा जा सकता था। अगर वो 50% जो आपको 33% आरक्षण हो रहा था उसमें वोटिंग हो रही थी, तो इससे तो उनका मानसिकता साफ उजागर हो गया। अभी जो मैटर है, अगर अभी हमारे राज्य का जनसंख्या ज़्यादा हो गया है, अगर वो अपना सहमति देते, वोटिंग देते, तो हम लोग कांग्रेस का सम्मान करते, बिल्कुल करते कि उन्होंने अपने काफ़ी ऊपर उठ के जनता के बारे में सोचा। हमारा राज्य का जनसंख्या बढ़ गया है, एक सांसद पे काफी लोड है, तो क्या हमारा सीट नहीं बढ़ना चाहिए? प्रियंका गांधी ने जो भाषण दिया था अपने रखे थे उन्होंने लोकसभा में, उन्होंने साफ कहा जानबूझकर ये जो बिल बार बार एक ही लाया जाता है महिलाओं को फुसलाने के लिए लाया। अच्छा, तो मैं प्रियंका गांधी जी से सवाल करती हूँ कि 50 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, जब उनका शासन था 2010 में, तब उन्होंने तो एक प्रस्ताव भी नहीं दिया था महिला आरक्षण के बारे में। और अब जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरा एनडीए गठबंधन इसका समर्थन कर रही है, तो वो एक विक्टिम कार्ड खेल रही है। तो भारत की जनता और भारत की महिलाएं और भारत का कोई भी वर्ग बेवकूफ़ नहीं है, वो समझ रही है कि कथनी कौन कर रहा है, करनी कौन कर रहा है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो 2023 में अगर ये बिल पास हो गया था तो 2024 में क्यों नहीं दिया गया? तो यही बात मैं उनसे पूछ रही हूँ कि भाई आपके 50 साल तक आपने पूरा जनता सत्ता में रहा, तो आप की जब सरकार थी तो आप लोकसभा में प्रस्ताव भी क्यों नहीं देती महिला आरक्षण बिल पे? और जब आप ये पूरा भारतवर्ष खुशी मना रहा था और इस बिल को पारित करने की बात हो रही थी, तो आप विक्टिम कार्ड खेल गई। जनता समझ रही है कि आप महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक समझ रही है। तो आज की महिलाएं वैसी महिलाएं नहीं है। 33% तो बहुत छोटी बात है। फिर से इस बिल को सदन में रखा जाएगा? बिल्कुल रखा जाएगा, और 2029 में जो है हम लोग लोकसभा में भी जाएंगे, और जब बिहार में सीट भी बढ़ेगा और विधानसभा में भी जाएंगे, और 33% तो बहुत छोटी बात है, 50% में घुस जाएंगे। दीपक प्रकाश ने कहा कि महिला के आरक्षण के लिए हम हमेशा तैयार हैं और विपक्षियों को भी सहयोग करना चाहिए। और कुछ महिलाएं जो थी उन्होंने भी कहा कि 33% नहीं 50% हमें चाहिए। कुछ महिलाएं तो ऐसी थी जो उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों के लिए आए हैं, बच्चों को रोजगार के लिए आए हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ।